मैंने अपने पिछले वीडियो में, जो कि फैक्टराइजेशन का 10वां वीडियो था, इसमें मैंने चर्चा की थी इस प्रश्न पर फैक्टराइजेशन के। इसमें हम क्या करते हैं, जब क्यूबिक रूट में हमारा व्यंजक दिया हुआ है तो हम जब उसे सोल्यूशन में नहीं ले पाते हैं तो हम y बराबर 1, अगर x में है तो x बराबर 1, a स्क्वायर और a क्यूब और a स्क्वायर और a में है तो हम a बराबर 1, और 0 अगर आ जाता है तो वो हमारा, जैसे y बराबर 1 रखने पर 0 आ गया तो y माइनस 1 फैक्टर हो जाता है। अगर 1 पर 0 नहीं आ रहा है तो हमको फिर y बराबर -1 रखना पड़ेगा, फिर हमें 2 रखना पड़ेगा, -2 रखना पड़ेगा। लेकिन मैंने एक बात इसमें ये कही थी, मैंने सवाल को फिर से मैं कर रहा हूं दूसरे पैटर्न से। मैंने ये कहा था कि आपको ये भी ध्यान रखना है हड़बड़ी में कि हमने बतलाया आपको कि यह क्यूब है और क्यूबिक फॉर्म में, क्यूबिक रूट में व्यंजक है, तो आप इस तरह से आगे बढ़ जाइए। लेकिन मैंने ये कहा था कि आपको सबसे पहले सवाल में 1 सेकंड, 10 सेकंड, 5 सेकंड का समय देना है। ये देखना है कि सवाल का कोई पैटर्न और भी है क्या जो सिंपल पैटर्न हो, तो हम इसको मिटाते हैं और इसको हटाते हैं और इसके बाद इस सवाल को फिर से कर देखते हैं। आपको मैंने सवाल बताया है अपने वीडियो नंबर 10 में, जो कि आप देख सकते हैं। ये इसका पैटर्न है कि हमने इसको 1 रखा, 1 रख के y-1 फैक्टर बना और इस y-1 को लेते हुए कैरी करते हुए इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। अब हम आपको इसका दूसरा तरीका दिखाते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। आप इस पैटर्न पर जाते हैं तो आपको समय लगता है और यही देखना आपको है कि क्या सवाल को दूसरे पैटर्न से। अब देखिए यहां पर हमें, आप ध्यान से देखिए, एक नजर डालनी ही चाहिए। यहाँ 2y स्क्वायर और y स्क्वायर में, 2y क्यूब और y स्क्वायर में कॉमन क्या आ रहा है, देख रहे हैं आप, y स्क्वायर। यहां क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। और यहां मिल क्या रहा है, अगर हम यहां पर ले लेते हैं, सॉरी क्या ले लेते हैं कॉमन, y स्क्वायर, क्योंकि 2y क्यूब है प्लस y स्क्वायर है, तो कॉमन क्या ले लेते हैं, y स्क्वायर। तो क्या मिलेगा आपको ब्रैकेट में, ये 2y क्यूब में से अगर y स्क्वायर ले लेते हैं तो यहां मिलेगा 2y, और यहां इसमें प्लस, इसमें y स्क्वायर कॉमन लिया तो पूरा पूरा कॉमन हो गया, तो यहां पर मिलेगा आपको 1। अब यहां पर आप देखें कि इसमें हम कॉमन कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 1 कॉमन लेंगे, तो 2y और प्लस 1 मिल जाएगा। अब आप देखें कि ये हमारा या आपकी जिम्मेदारी है कि सवाल को एक नजर डालनी चाहिए कि सवाल पहली बार में सबसे पहले कॉमन देखते हैं कि इसका सबका एक फैक्टर हो सकता है, नहीं हो सकता, उसको निकालते हैं, या हम पेयर के हिसाब से निकालते हैं। अब हमने उस सवाल को पिछली वीडियोज में बताया आपको कि y बराबर 1 रखिए और 0 अगर आ जाता है तो y-1 लेके चलिए। यहां पर हमने देखा कि जब यहां पर कॉमन बन रहा है तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, और यहां पर 2y + 1 यहां पर कॉमन है, तो ये हमारा 2y + 1 जो है हमारा एक फैक्टर के रूप में कॉमन हो गया, और यह मिला यहां पर y² - 1। अब यहां पर आप कर सकते हैं कि 2y + 1 लिखेंगे और इसको लिख सकते हैं a² - b² में जो होता है, क्या होता है, एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b। इस फॉर्मूले के बेस पर आप लिख सकते हैं y² और 1 का स्क्वायर, तो y + 1, और यहां पर लिख सकते हैं y - 1, और फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2y + 1, y + 1 और y-1। यही सवाल जो मैंने किया है पिछले वीडियो में, इसका सेम आंसर आया था, लेकिन हमने उसमें सवाल कर दिखाया आपको कि अगर सवाल इस तरीके से नहीं होता है तब उस पैटर्न पर जाइए, क्योंकि इस पर सवाल करने में आपको लगेंगे 2 मिनट और उसे करने में लगेंगे 4 मिनट। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए इस मैंने सवाल को लिया है। आप इसको लिंक करिएगा हमारे वीडियो नंबर 10, और ये हमारा वीडियो नंबर क्या है, 11। इस 11 को जो है आप लिंक करिएगा, लिंक विथ वीडियो 10। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप हमसे जुड़े रहिए, हम आपको और भी इश्यूज पर और भी अच्छे टॉपिक्स पर आपको सवाल लेकर चलेंगे और आपका डाउट क्लियर करेंगे। बहुत बहुत आभार।